अस्सलाम वालेकुम। BBN टॉप 10 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए नजर डालते हैं 25 अप्रैल की टॉप 10 न्यूज़ पर। मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनी गुफ्तगू, अमेरिका ईरान सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इम्कानात तलाश किए जाएं ताकि दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान पायदार जंगबंदी, कशीदगी में कमी और जारी तनाज़े के खात्मे के लिए साजगार माहौल बनाया जा सके। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बराह रास्त बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस बहरान का शिकार। महंगे ईंधन के बायस परवाजें मनसूख, जिसके बराह रास्त असर मुल्की एयरलाइंस पर पड़ रहा है। अमेरिका वज़ीर तवन्नाई क्रॉस राइट ने कीमतों में इजाफे को तशवीशनाक करार देते हुए हुकूमती मौक़ूफ़ का दिफा किया। उन्होंने कहा कि अगरचे कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन ये 4 साल पहले के मुकाबले में अभी भी कम हैं, जबकि टिकटों की कीमतों में भी इजाफा किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। ईरानी तेल तिजारत पर अमेरिका के कार्रवाई। चीन की रफाइजी पर आयत की पाबंदी। अमेरिका ने मज़ीद 19 जहाज़ों पर भी पाबंदियां आयद की हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान का खाम तेल, LPG और दीगर पेट्रोकेमिकल मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचाते रहे। ये जहाज़ पनामा, हांगकांग और बारबोड्स जैसे ममालिक के परचम तले चल रहे थे। इस इक़दाम का मकसद ईरान की तेल से हासिल होने वाली आमदनी पर दबाव बढ़ाना है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के नुमाइंदा आयतुल्ला अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने हिंदुस्तान की मजहबी हम आहंगी की तारीफ करते हुए इसे एक मिसाली माशरा करार दिया। भारत में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पुरअमन तरीके से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के अक़ायद का एहतराम भी करते हैं। इनका कहना था कि भारत का माशरा रवादारी और बाहमी इज़्ज़त की एक बेहतरीन मिसाल है, जहाँ मुख्तलिफ सक़ाफ़तों और मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं और दोनों ममालिक के हुक्काम ने मिलकर हालात को संभालने की कोशिश भी की है। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे से खबर। काशी में सफाई मुहिम तेज, 250 टन इजाफी कचरा साफ। वज़ीर आज़म मोदी के इस दौरे को तरक्याती और सियासी दोनों लिहाज से अहम करार दिया जा रहा है। अपने दौरे के दौरान वो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में एक बड़े ख़वातीन इजलास से खिताब करेंगे। इसके अलावा शहर के लिए 100 से ज़ायद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा जाएगा। आम दिनों में जहां रोजाना तकरीबन 1100 टन कचरा उठाया जाता है, वहीं अब ये मिक़दार बढ़ाकर 1200 से 1300 टन तक पहुंच गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने 2006 के मालीगांव धमाका केस के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को मुतासरीन के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि इससे मजलूम खानदानों को इंसाफ नहीं मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक शवाहिद की कमी की बुनियाद पर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद अब कोई भी ट्रायल का सामना नहीं करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने इस हमले को एक खास बरादरी को निशाना बनाने की कोशिश करार दिया, जबकि इस बयान के बाद सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है। ये मामला अब मुल्क की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। यूपी अक़लियती कमीशन की तश्कील न होने पर हाई कोर्ट बरहम। मामले की अगली समाअत 23 मई को होगी। कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन एक्ट 1994 के तहत कमीशन में एक चेयरमैन, एक नायब चेयरमैन और अरकान, जिनमें कम अज़ कम 2 ख़वातीन शामिल हों, की मौजूदगी लाजमी है। आखिरी बार जून 2021 में यूपी अक़लियती कमीशन की तश्कील हुई थी। हाई कोर्ट ने हुकूमत को नसीहत करते हुए कहा कि अदालत के अहकामात को हल्का नहीं लेना चाहिए। दिल्ली के शुमाली मगरबी इलाके शकूर बस्ती में खौफनाक आग, 100 से ज़ायद झंकियां जलकर राख। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग लगने की इत्तला रात 11 बजे मौसूल हुई, जिसके फौरन बाद इब्तदाई तौर पर 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं। बाद में आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गईं और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। झंकियों में इस्तेमाल होने वाले आतिशगीर सामान जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और कपड़े की वजह से आग ने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार कर ली, जिससे इसे काबू में एक बड़ा चैलेंज बन गया। तेलंगाना हुकूमत का अवाम के लिए डिजिटल सहूलियात में इजाफा मुतारुफ करवाई गई है। मी सेवा टिकट ऐप के जरिए अब शहरी मेट्रो टिकट्स, बस पासेस या मुख्तलिफ सयाहती मुकामात के एंट्री पासेस एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐप का मकसद अवाम को लंबी कतारों और पेचीदा तरीक़ेकार से निजात दिलाना है, ताकि लोग अपनी सफरी और तफरीही मनसूबाबंदी बगैर किसी मुश्किल के कर सकें।
इस ऐप में 200 से ज़ायद मुकामात को शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में इस ऐप में मज़ीद सहूलियात भी शामिल की जाएंगी ताकि अवाम को एक ही जगह पर तमाम खिदमात मैसर आ सके और डिजिटल निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ये इक़दाम न सिर्फ शहरियों के लिए आसानी पैदा किया गया है बल्कि रियासत में डिजिटल तरक्की को भी एक नई सिमत देगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ के लिए तेलंगाना हुकूमत की एक नई स्कीम मुतारफ़। इसके तहत वो अफराद जिनके पास कम अज़ कम 200 स्क्वायर यार्ड ज़मीन या हाईवेज मसरूफ़ इलाके के करीब हैं, EV चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। हैदराबाद, वरंगल और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके पेश नज़र चार्जिंग नेटवर्क को वुसअत दी जा रही है। स्कीम में हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर इस 80% तक सब्सिडी फराहम कर रही है, जो ज़मीन मालिकान के लिए एक मुनाफा बख्श मौका साबित हो सकता है। ये इक़दाम मुस्तक़बिल में तवानाई के शोबे और मैशियत के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये थी आज की दिन भर की अहम 10 खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।